हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज कुछ नई वोकेबलरी भी सीखेंगे और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। आर्टिकल मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। अगर आप एसएससी और बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और वैसे भी अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आर्टिकल लिया मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया से, और आर्टिकल की हेडलाइन है वुमेन हु स्टोल बैग्स फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट डिनाइड बेल। औरत जिसने बैग चुराए थे, कहाँ से? दिल्ली हाई कोर्ट से, उसको बेल जो है ना डिनाई कर दी गई है, यानी नकार दी गई है, मना कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है, अब ये आर्टिकल है न्यू दिल्ली। A Delhi court has denied bail to a woman accused of stealing bags। तो दिल्ली कोर्ट ने क्या किया? बेल डिनाई कर दिया, मना कर दिया। किसको? एक वुमेन को, जिस पे आरोप है, एक्यूज है वो किस चीज की? स्टीलिंग बैग्स, बैग चुराने की, एंड अदर वैल्यूएबल, और दूसरी कीमती चीजें, फ्रॉम आउटसाइड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर से, ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। किसके कोर्ट रूम के बाद से? दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर से। स्टेटिंग दैट, और क्या बताया उसमें? स्टेटिंग क्या क्या बताया कि दैट द एप्रीहेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज ट्रू, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसका जो एप्रीहेंशन है या उसको जो आशंकाएं हैं वो सही है। क्या है वो आशंका? दैट वंस रिलीज्ड ऑन बेल, एक बार बेल पे छूटने के बाद, रिलीज होने के बाद, द एक्यूज में एब्सकॉन्ड, एक्यूज जो है वो क्या हो जाएगा? फरार हो जाएगा या हो जाएगी। एंड इवन थ्रेटन, और थ्रेटन कर सकती है, धमका सकती है। किसको? विटनेस को, विटनेस को। और या इंडल्ज हो सकती है, शामिल हो सकती है सिमिलर ऑफेंस में, यानी सेम तरह के अपराधों में, सेम अपराधों में शामिल हो सकती है। द कोर्ट ऑफ ड्यूटी एम पारस दलाल पटियाला हाई कोर्ट्स is an in an August 13, 2023 order remanded the woman to judicial custody till August 26। तो उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया? एक उस वुमेन को रिमांड पे भेजा। ठीक है, ऑर्डर जो था उसमें क्या था? वुमेन को रिमांड पे भेजने की बात कही है। कौन सी रिमांड पे? जुडिशियल कस्टडी की। कब तक? टिल August 26। और रिमार्क दिया है, यानी मेंशन किया है, लिखा है उसमें, अपने उसमें अपने ऑर्डर में, हैविंग कंसीडर्ड द सीरियसनेस ऑफ द एलिगेशन। मतलब जो सीरियसनेस है, जो उसमें एलिगेशन है, उसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, कोर्ट डीम इट अप्रोप्रिएट, कोर्ट को ये ठीक लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है, टू कमिट द एक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी, है ना? कि जो एक्यूज है उसको जुडिशियल कस्टडी में कमिट कर दिया जाए, यानी उसको भेज दिया जाए। कहाँ? जुडिशियल कस्टडी। टू कमिट मतलब किसी को ऑफिशियली जेल भेज देना या मेंटल हॉस्पिटल भेज देना, वो टू कमिट में आ जाता है। उसके और भी मतलब है, बट ये भी मतलब है। सिंस द एप्रीहेंशन ऑफ द आईओ, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एप्रीहेंशन है, यानी उसका जो आशंकाएं हैं, इस ट्रू, वो सही है। दैट वंस रिलीज, यानी एक बार जेल से छूटने के बाद, वंस रिलीज ऑन बेल, बेल पे छूटने के बाद, शी में एब्सकॉन्ड, वो फरार हो सकती है। एंड इवन, और थ्रेटेंड द विटनेस, तो विटनेस को थ्रेटन भी कर सकती है। इंडल्ज इन सिमिलर ऑफेंस, सिमिलर ऑफेंस में, यानी उसी तरह के ऑफेंस में और उसी तरह के चीज़ों में दोबारा इंडल्ज हो सकती है, शामिल हो सकती है। वाइज सेम मॉडस ऑफ ऑपरेंडी, उसी तरह मॉडस ऑफ ऑपरेंडी को फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसी तरह की चीज़ों, काम करने के तरीकों को फॉलो करके। An FIR was registered recently by a law intern alleging that the woman stole her bag। एक FIR रजिस्टर की गई थी रिसेंटली, मतलब अभी अभी, बाय अ लॉ इंटर्न, एक लॉ इंटर्न के द्वारा,
जिसमें उसने एलीज किया था, एक्यूज किया था, एक वुमेन है, उसने अब उसका बैग चुरा लिया है, स्टोल हर बैग एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, और दूसरे वैल्यूएबल यानी कीमती चीजें, जिसमें इंक्लूड था, इंक्लूडिंग अ लैपटॉप एंड एन आईपैड फ्रॉम आउटसाइड अ दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट रूम। तो दिल्ली हाई कोर्ट रूम के बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड। द कोर्ट डीमिंग इट अप्रोप्रिएट, यानी कोर्ट को यह सही महसूस हो रहा था, टू रिमांड द एक्यूज्ड वुमेन टू जस्टिडियल कस्टडी, कि वुमेन एक्यूज जो है उसको जस्टिडियल कस्टडी में भेज दिया जाए। एंड वॉज नॉट कन्विंस्ड, और इस बात से कन्विंस्ड नहीं थी कि विद द एक्यूज्ड सबमिशन दैट द वुमेन सीन इन सीसीटीवी फुटेज वाज नॉट हर। अब सबमिशन क्या है, कुछ चीज को ऑफिशियली बताना। तो एक्यूज ने क्या ऑफिशियली बोला था कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो वुमेन दिख रही है वो मैं नहीं हूं, है ना। ऑब्जर्विंग द एप्रीहेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दैट द वुमेन में एब्सकॉन्ड, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, किसने, जज ने, दैट द एप्रीहेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो एप्रीहेंशन था, आशंकाएं थी कि दैट द वुमेन में एब्सकॉन्ड, कि वो वुमेन जो है भाग जाएगी, है ना, और या फरार हो जाएगी, वंस रिलीज्ड ऑन बेल, एक बार बेल पे छूटने के बाद, वॉज ट्रू, वो सही है। किसको ये सही लगा, जज को सही लगा। द एक्यूज्ड सीकिंग बेल, जो एक्यूज था वो बेल सीक कर रहा था, ऑन द ग्राउंड, किस बिना पे, दैट देयर वॉज नो रिकवरी, कि वहां कोई रिकवरी नहीं हुई है, यानी कुछ पुलिस को रिकवर नहीं कर पाई है, किस चीज का, स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चीजें चोरी हो गई थी। वाइल द प्रोसिक्यूशन आर्गुएड, है ना, प्रोसिक्यूशन ने क्या आर्गू किया, प्रोसिक्यूशन ने क्या जेहरे करी वहां पे, दैट द वुमेन वॉज हैबिचुअल ऑफ, कि वुमेन जो है वो हैबिचुअल है, यानी उसको कंटिन्यूस, उसकी हैबिट है किस चीज की, पिकिंग अप बैग्स, बैग्स को पिक करने की, यानी चोरी करने की, फ्रॉम आउटसाइड, कहां से, दिल्ली कोर्ट रूम के। फर्दर कंटेंडिंग दैट देयर वॉज ऑल्सो एप्रीहेंशन दैट, फर्दर उन्होंने क्या उसमें ऐड किया है कि उनको एप्रीहेंशन है कि वुमेन मे हैव इन्वॉल्व, कि वुमेन जो है इन्वॉल्व हो सकती है, दो टू अदर सच इंसिडेंट्स, दो और ऐसे इंसिडेंट्स में उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑल्सो सबमिटेड मतलब कुछ चीज ऑफिशियली बताना देना, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, दैट द एक्यूज वॉज नॉन कॉपरेटिव, एक्यूज क्या थी, जो एक्यूज थी, जो वो वुमेन थी, वो कॉपरेट नहीं कर रही है, नॉन कॉपरेटिव थी। थ्रू आउट द प्रो, पूरी जांच पड़ताल के दौरान वो एक तो कॉपरेट नहीं कर रही थी, और उसने क्या बोला, रिफ्यूज टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने से मना कर दिया उसने। इवन रेजिस्टेड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर को रेजिस्ट किया, यानी मना किया उनके साथ जाने से या उनको सपोर्ट करने से। स्टेटिंग दैट द वुमेन रिफ्यूज टू शेयर हर डिटेल्स, और वुमेन ने क्या चीज रिफ्यूज करी है, मना करा है, अपनी डिटेल शेयर करने से भी मना कर दी है। एंड फेल्ड टू प्रोवाइड एनी आईडी प्रूफ, और वो फेल हो गई क्या देने में, अपनी आईडी प्रूफ देने में अपने बारे में, ठीक है। The prosecution submitted that due to the accused woman, prosecution ने क्या बोला है, क्या सबमिट किया है, that due to accused woman, इस accused woman की वजह से, there was a fear, क्या है, एक fear है, in leaving the bags outside the courtroom, अपने बैग को कोर्ट रूम के बाहर छोड़ने में लोगों को क्या है, fear है, of Delhi High Court among lawyers, adding that there was a serious security lapse, एक serious security lapse हुआ है, since the accused, कि accused जो है who was not an advocate, जो एक एडवोकेट नहीं है, और and did not have a valid lawyer ID, और उसके पास कोई वैलिड लॉयर की आईडी भी नहीं है, और उसको कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में देखा गया है। ये क्या है, एक उनको क्या लग रहा है, एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स लग रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और हमारे कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारा ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।